आज हम बात करेंगे इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो गया, यानी 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को टोटली बैन कर दिया है। और टोटली बैन मीन्स यूआरएल भी बैन हो चुके हैं, एप्पल ऐप स्टोर से भी चला गया है, गूगल प्ले स्टोर से भी चला गया एप्लीकेशंस, सब जगह से टोटली जो है सफाया हो चुका है 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस का। ऐसे में इंडियन इन्वेस्टर और ट्रेडर कहीं ना कहीं जो ये 9 एप्लीकेशंस, ये जो 9 एक्सचेंजेस हैं, इनको डेली बेसिस पे यूज करते थे इंडियन इन्वेस्टर्स। सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स की बात नहीं करूंगा, वर्ल्ड अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो टॉप 10 में आती हैं मोस्टली सारी, और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर वॉल्यूम अच्छा आता था, सभी एक्सचेंजेस अच्छे वॉल्यूम के साथ टॉप 10 में बनी हुई थी। लेकिन इंडिया के अंदर FIU के साथ रजिस्टर नहीं किया एक्सचेंजेस ने टाइम रहते। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा था कि रजिस्टर कर लें, लेकिन नहीं किया टाइम रहते, कोई भी साइलेंस ब्रेक नहीं किया किसी भी एक्सचेंज ने। और फाइनली क्या हुआ, क्विक, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा, क्विक यहाँ पे बैन हो गई एक्सचेंजेस, URL बैन हो गए, एप्पल ऐप स्टोर से चली गई और गूगल प्ले स्टोर से भी एक्सचेंजेस सफाया हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिचुएशन को समझ रहे हैं। अब इन एक्सचेंजेस तो अगर आप ये एक्सचेंजेस देखोगे पूरी बैन हो चुकी हैं। अब इन एक्सचेंजेस को तो आप यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन करना क्या है, आगे क्या सिचुएशन, क्या आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, और आज हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या आप कर सकते हो, क्या पैनिक होने की ज़रूरत है या नहीं है। और टाइम रहते किसी भी एक्सचेंज ने एक्शन नहीं लिया, किसी भी एक्सचेंज ने स्टेप नहीं बढ़ाया कि FIU से इंडियन गवर्नमेंट से कोऑपरेट करे, रजिस्टर करें और यूजर्स का, इन्वेस्टर्स का ध्यान रखें। ना तो एक्सचेंजेस ने ध्यान रखा और ना ज़्यादा कोई डेडलाइन मिली बैन करने की, एकदम इमीडिएट यहाँ पे सब रिजल्ट हो गए। ठीक है, जो लॉ है, जो टर्म्स है, उनको अगर एक्सचेंजेस फॉलो नहीं करेंगी तो बैन होंगी। हमने पहले ही कहा था अगर फॉलो नहीं करेंगी तो बैन होगा, लेकिन इतना जल्दी और इतना क्विक हो जाएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थे। अब यहाँ पे 9 एक्सचेंजेस का सफाया हो चुका है, किसी भी एक्सचेंज ने टाइम रहते स्टेप नहीं लिया। फाइनली OKX एक्सचेंज ने कुछ यहाँ पे अपडेट किया है कंप्लाई करने के लिए, कि हो सकता है आने वाले टाइम में कंप्लाई करें, कुछ रजिस्टर हो जाए। और सबसे पहली चीज़, क्या ये एक्सचेंजेस अनबैन हो सकती हैं? आप देखो, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है क्रिप्टो के साथ, बहुत कुछ हो चुका है इंडिया में। यानी एक टाइम था जब आप डिपॉजिट भी नहीं कर पाते थे, कोई भी बैंक सपोर्ट नहीं करता था एक्सचेंजेस को, इंडियन एक्सचेंजेस को सपोर्ट ही नहीं करता था कि आप डिपॉजिट कर पाएँ। एक तरह से वो आपको पता होगा ब्लैंकेट बैन क्रिप्टो पे लगा था, उसको भी कहीं ना कहीं हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटाया था। ठीक है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो चुका है, वो भी समझना, डिस्कस करना ज़रूरी है। चीज़ें बैन हुई हैं लेकिन अनबैन भी हुई हैं, और अगर सब चीज़ें ट्रैक पे आती हैं, कुछ सेटलमेंट होता है, रजिस्टर की कर लेती हैं एक्सचेंजेस, सब अगर अकॉर्डिंग चलती हैं, क्योंकि अब भी बात बन जाए तो डेफिनेटली एक्सचेंजेस की वापसी हो सकती है। लेकिन होगी नहीं होगी, कब तक होगी, कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। थोड़ा सा इसके अपडेट के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, कब तक कैसे क्या कुछ होगा। अब सॉल्यूशन क्या है, क्या पैनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन। आप क्रिप्टो मार्केट में क्या करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, 2 चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी होल्ड करते हैं और क्या करते हैं, ट्रेडिंग डेली बेसिस पे करते हैं। ट्रेडिंग होती है डेली बेसिस पे, चाहे आप स्पॉट में करें चाहे फ्यूचर में करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो तो आपको होल्ड ही करना है आपने जब तक लिया है। लेकिन सबसे पहली चीज़, इन दोनों का सॉल्यूशन अभी भी बाकी है इंडिया में, क्योंकि 9 एक्सचेंजेस बैन हुई हैं। इंडियन एक्सचेंजेस ऑप्शंस हैं बायबिट, बिटगेट, इसके अलावा कुछ और एक्सचेंजेस भी हैं जो अभी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन अभी भी इंडिया में अवेलेबल हैं। अब आपको करना क्या है, एक रियलिटी यही है, अगर आप इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने पहले ही कहा है, एक्सचेंजेस, आपने देखा FTX के साथ क्या हुआ था, एक्सचेंजेस बैन हो, एक्सचेंजेस दिवालियाँ हो, इन सब से अगर आप बचना चाहते हो ना, तो आप हार्डवेयर वॉलेट में अपने क्रिप्टो स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको एक टाइम है कि मेरे को बुल रन तक होल्ड करना है, 2024 पूरा होल्ड करना है, 25 तक होल्ड करना है,
वो तो होल्ड करना ही होता है, उसको आप कहीं भी रखिए, चाहे आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में रख लीजिए, वो तो आपने होल्ड ही करना है, चाहे आप हार्डवेयर वॉलेट में रख लीजिए, ठीक है। हार्डवेयर वॉलेट में रखेंगे तो आपका ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा सेफ रहेगा, इन सब झंझट से दूर रहेंगे आपके क्रिप्टो, है ना, आपके पास रहेंगे और सेफ रहेंगे। और कल को जब भी नए ऑल टाइम हाई लगेंगे, आप अपने एक्सचेंजेस से विड्रॉ कर सकते हैं क्रिप्टो और सेल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का तरीका तो ये है कि आप डेक्स पे रख लीजिए, या बाकी जो एक्सचेंजेस हैं बायबिट को यूज़ कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप हार्डवेयर वॉलेट में। अब बची बात ट्रेडिंग की, तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, फ्यूचर्स में करते हैं, स्पॉट में करते हैं। तो फ्यूचर और स्पॉट के लिए आप इंडियन एक्सचेंजेस में भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसी एक्सचेंज का, और साथ के साथ आप बायबिट को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ बायबिट ही नहीं, अगर आपको जो पसंद है, इसके अलावा इन 9 ऑप्शंस के अलावा इन 9 एक्सचेंजेस को भूल जाइए, जब तक ये नहीं आती तब तक इसको भूल जाइए। जब आ जाएंगी तो बेटर है, फिर आपको ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप और ऑप्शंस को ट्राई कीजिए, जो आपको सिक्योर लगे, जो आपको सेफ लगे, वही उसी एक्सचेंज का सिलेक्शन कीजिए। मतलब एक आप प्लेटफॉर्म ये चूज़ कर लीजिए कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है, चाहे हार्डवेयर वॉलेट में, चाहे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, और एक प्लेटफॉर्म, एक एक्सचेंज आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इस पर डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, और जितना अमाउंट ट्रेडिंग के लिए डालना है आप उस एक्सचेंज पे डाल सकते हो, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का विड्रॉ नहीं हो रहा है बाइनेंस से, KuCoin से, मैक्सी ग्लोबल से, बहुत सारे लोगों की ऐप डिलीट हो गई, बहुत सारे लोग डाउनलोड कर ही नहीं पा रहे क्योंकि अब तो अवेलेबल ही नहीं है। तो उसका तरीका भी यहाँ पे आप APK फाइल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी आपको जो है एक तरह से अपना एक बार विड्रॉ कर लिया आपने, तो आप अपना अमाउंट किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था आप अपना अमाउंट, अपना फंड किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर लो, जिस एक्सचेंज का नाम इन 9 एक्सचेंजेस की लिस्ट में नहीं है। क्योंकि हम शुरू से कहते हैं ना कि फंड की सेफ्टी, फंड की प्रायोरिटी सेफ्टी सबसे पहले है ना। FTX के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद हमेशा यही कहा है, कुछ भी किसी भी एक्सचेंज के साथ हो रहा है, बस फंड ट्रांसफ़र कीजिए सेफ प्लेटफॉर्म पे, और कुछ नहीं। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या करना है, कोई सॉल्यूशन यही है। एक प्लेटफॉर्म आप होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। आपको होल्ड करना है तो होल्ड करना होता है, कहीं रख लीजिए हार्डवेयर वॉलेट या डेक्स पे, और ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक एक्सचेंज का आप सिलेक्शन कर लीजिए और वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में। जैसे ही कुछ और अपडेट आएंगे 9 एक्सचेंजेस को लेके, हम डिस्कस करेंगे कि बैन होंगे और अनबैन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। आपके क्या व्यूज़ हैं? बहुत सारी चीज़ें बैन हुई, अनबैन भी हुई हैं, क्या ये भी इनसे भी बैन हट सकता है आने वाले टाइम में या नहीं? तो आप भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।